नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। पहले दिन बुंदेलखंड के जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने चित्रकूट से औरैया तक बनने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जब वो 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, वो बुंदेलखंड के दौरे पर आए थे। उस समय प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह थे, जिन्होंने बुंदेलखंड के विकास के लिए अच्छी योजना तैयार करने की बात कही थी और तब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई थी। और आज प्रसन्नता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। बुंदेलखंड में विकास का कार्य तेज गति से बढ़ रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम 50% पूरा हो चुका है। यमुना पर सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है, जो पहले 6 से 7 वर्षों में पूरा होता था, वो आज 6 से 7 माह में पूरा बनकर तैयार हो रहा है। तो ये अहम बातें उन्होंने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वो 2017 में यहाँ पर आ चुके हैं, तब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। बुंदेलखंड के दौरे पर आए थे और उस समय प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह थे, जिन्होंने बुंदेलखंड के विकास के लिए एक अच्छी योजना तैयार करने की बात भी कही थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा भी उस वक्त की गई थी और आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसका 50% काम भी पूरा हो चुका है। 50% पूरा हो चुका है काम। यमुना पर सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है और पहले जहां 6 से 7 साल लग जाते थे ब्रिज का काम पूरा होने में, वही आज 6 से 7 महीने में ही ये पूरा काम बनकर तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, प्रसपा नौजवानों की पार्टी है जो एक विशेष विचारधारा के साथ काम करेगी। प्रदेश की भाजपा सरकार में अराजकता का माहौल है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल व डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि से आम जन परेशान है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी बहुमत हासिल कर सरकार बनाने का कार्य करेगी। कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजक व पार्टी के महासचिव तरुण प्रकाश रावत उर्फ सनी ने कहा कि शिवपाल यादव के नेतृत्व वाली प्रसपा से समाज को काफी उम्मीदें हैं। उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिल रही है। यदि प्रसपा की सरकार बनी तो लोगों को महंगाई से निजात मिलेगी और इसके साथ ही गरीबों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों को स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिलेगा। इस दौरान राम सिंह यादव, मंडल प्रभारी जिलाध्यक्ष अशोक यादव, क्षेत्रपाल यादव, धीरज सिंह, रामसागर यादव, अनिल वर्मा, अजय त्रिपाठी व रंजीत यादव सहित सैकड़ों लोग यहां पर मौजूद रहे। आरक्षण सूची में हेराफेरी का आरोप लगा है। जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित होते ही गवई राजनीति में तेजी आ गई है, जिसको लेकर गांव में आपत्तियों का दौर भी यहां शुरू हो गया है। तमकुही राज विकास खंड का गांव परसौनी खुर्द में ग्रामीणों का आरोप है कि सामान्य वर्ग के 2% ही लोग यहां पर रहते हैं, जबकि उनके द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से मतदाता सूची में आंकड़ों की हेराफेरी कर पूरी तरह से अपने पक्ष में इसे करा लिया गया है। आरक्षण सूची से गांव को बाहर कर दिया गया है, जिसके चलते लगातार 25 वर्षों से आरक्षण सूची में ये गांव नहीं आ पाया और हमेशा यहां अनारक्षित सीट ही रहती है, जबकि गांव में 91% पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं। इनका आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से आरक्षण सूची में हेराफेरी की गई है। ग्रामीणों के द्वारा आरक्षण सूची की जांच कर कार्रवाई की मांग की जा रही है और लगातार उनकी यही मांग है कि जो आरक्षण सूची है उसमें हेरफेर की गई है और इसमें मिलीभगत अधिकारियों की है और इसी की जांच को लेकर लगातार ये मांग कर रहे हैं। तुमकई राज विकास खंड का गांव परसौनी खुर्द है, जहां पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सामान्य वर्ग के 2% ही लोग यहां पर रहते हैं, जबकि उनके द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से मतदाता सूची में आंकड़ों की हेराफेरी की गई है और इसे पूरी तरह से अपने पक्ष में करा लिया गया। आरक्षण सूची से गांव को बाहर कर दिया गया है, जिसके चलते लगातार 25 वर्षों से आरक्षण सूची में ये गांव नहीं आ पा रहा है और हमेशा यहाँ अनारक्षित सीट ही रहती है, जबकि गांव में 91% पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं और इस मिलीभगत के लिए उन्होंने अधिकारियों पर सवाल उठाए, अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्हीं की मिलीभगत से ही आरक्षण सूची में हेरफेर की गई है और वो चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए। लखनऊ में निर्माण निगम में पदों का खेल। जी हां, निर्माण निगम में दागियों को पोस्टिंग दी गई है। स्मारक घोटाले के आरोपी अफसर राकेश चंद्रा को एजीएम टेक्निकल पर तैनात की गई है। आरोपी अफसर राकेश चंद्रा को एपीएम से सीधे एजीएम टेक्निकल बनाया गया है, जबकि जेई से एआरई और इसके बाद आरई और उसके बाद एपीएम होता है और उसके बाद पीएम फिर बनाया जाता है एजीएम। कई सीनियर अफसरों को मानक दरकिनार कर इनको नियुक्ति दे दी गई है, जबकि आरोपी अफसरों के खिलाफ घोटाले की जांच चल रही है। खुद लोकायुक्त ने जांच में कहा था कि इनको अभी पद स्थापना ना दी जाए। साल 2007 से 2011 के बीच 1400 करोड़ का स्मारक घोटाला हुआ था। आरोपी अफसरों के खिलाफ कोर्ट में केस भी चल रहा था और उस दौरान लोकायुक्त ने कहा था कि जांच के दौरान ही कि इनको अभी
पद स्थापना ना दी जाए, लेकिन यहां इन्हें प्रमोशन दिया गया है, जबकि जो नियम है जो उसकी पालना करते हुए यहां पर ये लोग नजर नहीं आ रहे। आरोपी अफसर है राकेश चंद्रा। एपीएम से इन्हें तो सीधे एजीएम टेक्निकल बनाया गया है, जबकि जो नियम है वो ये कहता है कि जेई से एआरई का प्रमोशन होता है, इसके बाद आरई और इसके बाद एपीएम बनाया जाता है और इसके बाद पीएम फिर बनाया जाता है एजीएम। लेकिन यहां सीधे तौर पर प्रमोशन इन्हें दिया गया है। कई सीनियर अफसरों को मानक दरकिनार कर इनको नियुक्ति दी गई है। हालांकि आरोपी अफसरों के खिलाफ कोर्ट में फिलहाल केस भी चल रहा है। नए बजट में खत्म हो सकता है पार्षद कोटा। 300 करोड़ रुपए की देनदारी से ऐसी नौबत आई है। आय से अधिक खर्च के चलते यहां पर हालात बिगड़े हुए हैं। नई व्यवस्था में पार्षद से प्रस्ताव दे सकते हैं। महापौर और नगर आयुक्त ही इसे लेकर निर्णय करेंगे। काफी घाटे में चल रहा है लखनऊ नगर निगम। नगर निगम में जमकर होता है कमीशन का खेल। पार्षद एडवांस कमीशन लेकर ठेकेदार को कोटा देते हैं। पार्षद ठेकेदार अफसर मिलकर यहां लूटने में जुटे हुए हैं और यही वजह है कि आय से अधिक यहां पर व्यय हो रहा है। नए बजट में माना जा रहा है कि पार्षद कोटा खत्म हो सकता है। 300 करोड़ रुपए की देनदारी से अब ऐसी नौबत आ चुकी है, जहां पर आय से अधिक खर्च के चलते ही यहां नगर निगम के हालात बिगड़ चुके हैं। नई व्यवस्था में पार्षद सिर्फ प्रस्ताव ही दे सकते हैं। महापौर और नगर आयुक्त ही यहां पर फाइनल निर्णय लेंगे, फाइनल फैसला करेंगे। काफी घाटे में चल रहा है लखनऊ नगर निगम। नगर निगम में जमकर कमीशन का खेल होता है और ये खुले तौर पर नजर आता है। पार्षद एडवांस कमीशन लेकर ठेकेदार को कोटा देता है। पार्षद ठेकेदार अफसर मिलकर लूटने में जुटे हुए हैं। कानपुर में ट्रांसपोर्टर पर जानलेवा हमला किया गया है। रंगदारी देने से इनकार किया तो बदमाशों ने उन पर हमला किया है। 2 दर्जन गुंडों ने युवक की लात घूंसों और बेल्ट से पिटाई की है। मारपीट में ट्रांसपोर्टर को गंभीर चोटें भी आई हैं। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाया है, तहरीर बदलवाने का यह आरोप है। पुलिस ने गुंडों पर महज एनसीआर दर्ज कर यहां पर खानापूर्ति कर ली है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के बसंत विहार इलाके का यह मामला है, जहां पर सवाल भी इस मामले को लेकर, जांच को लेकर भी उठ रहे हैं। कानपुर में ट्रांसपोर्टर पर यह जानलेवा हमला हुआ। बता दें आपको, रंगदारी देने से इसने इनकार किया तो बदमाशों ने इस पर हमला किया। 2 दर्जन गुंडों ने इस युवक की लात घूंसों से पिटाई की, बेल्ट से इसकी पिटाई की। मारपीट में ट्रांसपोर्टर को गंभीर चोटें आई है। पीड़ित ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है, तहरीर बदलवाने का आरोप, जहां पर पुलिस ने तहरीर बदलवाई है, यह आरोप युवक की तरफ से लगाया गया है। पुलिस ने गुंडों पर महज एनसीआर दर्ज कर खानापूर्ति ही की है। कार्रवाई को लेकर नौबस्ता थाना क्षेत्र के बसंत विहार इलाके का यह मामला है। कानपुर से खबर है, हैलेट में कोविड कर्मचारियों का प्रदर्शनकारियों का आरोप है 3 माह से उन्हें वेतन नहीं मिला, जिसके बावजूद नौकरी से निकाला गया है। पीपीई किट पहनकर कर्मचारी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आउट ऑफ सोर्सिंग पर तैनात थे ये कर्मचारी। पीपीई किट पहनकर इनका प्रदर्शन यहां पर जारी है। कानपुर से अहम खबर है, जहां हैलेट में कोविड कर्मचारियों का यह प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 3 माह से इन लोगों को वेतन नहीं दिया गया है, जिसके बावजूद नौकरी से निकाला गया है। पीपीई किट पहनकर कर्मचारी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात यहां पर रख रहे हैं। आउट ऑफ सोर्सिंग पर तैनात थे ये सभी कर्मचारी। मेरठ के अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का रास्ता साफ हुआ है। अब मुफ्त बनेगा आयुष्मान कार्ड। 10 से 24 मार्च तक यह अभियान चलेगा। जरूरतमंदों के लिए सरकार ने आयुष्मान कार्ड भी यहां पर फ्री कर दिया है। सीडीओ शशांक चौधरी ने विकास भवन में इसे लेकर जानकारी दी। लिस्ट में शामिल सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड फ्री बनाए जाएंगे और इससे पहले आयुष्मान कार्ड के शुल्क के रूप में 30 रुपए वसूले जाते थे, लेकिन अब ये कार्ड फ्री बनेगा। तो मेरठ के अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का रास्ता साफ हो चुका है, जब अब मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। 10 से 24 मार्च तक ये अभियान चलेगा। जरूरतमंदों के लिए सरकार ने आयुष्मान कार्ड भी यहाँ पर फ्री कर दिया है। सीडीओ शशांक चौधरी ने विकास भवन में इसे लेकर पूरी जानकारी दी है। लिस्ट में शामिल सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड यहां पर फ्री बनाए जाएंगे। इससे पहले आयुष्मान कार्ड के शुल्क के रूप में 30 रुपए वसूले जाते थे, जो कि अब इस अभियान के अंतर्गत फ्री बनेंगे। बहराइच में बैनर पोस्टर को लेकर संघर्ष किया गया। आगामी पंचायत चुनाव के प्रचार को लेकर यह खूनी युद्ध है। संभावित प्रत्याशियों में प्रचार प्रसार के बैनर पोस्टर को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। दरगाह थाना के सासापारा चौराहे पर ये पोस्टर लगे हैं। जिला पंचायत सदस्य पद के प्रचार प्रसार कैंपेन में 2 पक्षों में इसे लेकर झगड़ा हुआ। एक प्रत्याशी के समर्थकों ने दूसरे पक्ष के समर्थकों पर लाठी डंडे से हमला किया है। झगड़े में दोनों पक्षों के कुल 8 लोग यहां पर घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है बहराइच में बैनर पोस्टर को लेकर ये पूरा संघर्ष था, ये पूरा विवाद हुआ, जो खूनी संघर्ष में बदल गया। आगामी पंचायत चुनाव के प्रचार को लेकर यह खूनी युद्ध हुआ है। संभावित प्रत्याशियों में प्रचार प्रसार के बैनर पोस्टर को लेकर यह विवाद था। दरगाह थाना के सासापारा चौराहे पर ये पोस्टर लगे हुए थे। जिला पंचायत सदस्य पद के प्रचार प्रसार कैंपेन में ये 2 पक्ष हैं जो कि आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच झगड़ा होता है। एक प्रत्याशी के समर्थकों ने दूसरे पक्ष के समर्थकों पर लाठी डंडे से हमला किया और इस झगड़े में दोनों ही पक्षों के कुल 8 लोग घायल हुए।
बिल्हौर से खबर है, प्रेमी से झगड़ा कर प्रेमिका ने मौत को गले लगाया है। ट्रेन के आगे कूद जीवन लीला अपनी समाप्त कर ली। कानपुर के बिल्हौर में ट्रेन से कटकर प्रेमिका की दर्दनाक मौत हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच में पुलिस जुटी हुई है। बता दें, बिल्हौर से अहम खबर है, जहां पर प्रेमी से झगड़ा हुआ प्रेमिका का, जिसके बाद उसने मौत को गले लगाया है। ट्रेन के आगे कूदकर उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। कानपुर के बिल्हौर में ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हुई है प्रेमिका की। नाराजगी अपनी प्रेमी से थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद प्रेमिका ने कदम उठाया। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जुटी हुई है। कानपुर में संदिग्ध अवस्था में लापता युवकों के शव मिले हैं। बीते 2 दिन पहले चकेरी के गांधी ग्राम इलाके से गायब हुए थे ये दोनों ही युवक। कल शाम लापता युवकों की बाइक और कपड़े पुलिस ने बरामद किए थे। उन्नाव के चंदन घाट पर आज दोनों युवकों के शव मिले हैं। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वे मृतक युवक आपस में अच्छे दोस्त थे। युवकों का अपहरण कर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। तो कल शाम लापता युवकों की बाइक और कपड़े पुलिस ने बरामद किए थे। जांच लगातार, तलाश उनकी लगातार जारी थी, लेकिन उन्नाव के चंदन घाट पर आज दोनों युवकों के शव मिले हैं। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतक युवक आपस में अच्छे दोस्त थे। युवकों का अपहरण कर हत्या करने की आशंका परिजनों ने जताई है। इधर उत्तर प्रदेश के औरैया पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस पार्टी पर बदमाश ने फायर किया। बाल बाल बचे हैं पुलिसकर्मी। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को गिरफ्तार किया है। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश स्वराज वीर को गिरफ्तार किया गया। हत्या, डकैती, लूट सहित लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अछलदा थाना क्षेत्र के जरेला मोड़ के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बाल बाल हालांकि इस दौरान बचे पुलिसकर्मी, क्योंकि पुलिस पार्टी पर बदमाशों ने फायर भी किया था। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है स्वराज वीर, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या, डकैती, लूट सहित लगभग 2 दर्जन मुकदमे इस पर दर्ज हैं। अछलदा थाना क्षेत्र के जरेला मोड़ के पास से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और